नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। बिहार रिजल्ट टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बिहार डीएलएड सीबीटी बेस्ड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के बेहतरीन तैयारी हेतु हिंदी ग्रामर के थर्ड पार्ट का क्लास लेकर के आ गया हूं। इससे पहले हम आपको 2 क्लास ऑलरेडी करा चुके हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। उस क्लास में मुख्य रूप से हम लोग संज्ञा और सर्वनाम के बारे में पढ़े थे। तो जाके आप लोग ये क्लास करने के बाद वो क्लास भी ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में आने वाले संज्ञा से संबंधित एवं सर्वनाम से संबंधित कोई भी प्रश्न न छूटे। तो चलिए आज की सेशन में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले जान लीजिए, अगर आप लोग पहली बार बिहार रिजल्ट टारगेट ऑनलाइन क्लासेस पर आए हैं, विजिट किए हैं, तो इस चैनल को आप लोग जो है ना अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको हम डीएलएड सीबीटी बेस्ड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के सिलेबस पर आधारित सभी दिन आप सभी के लिए क्लास लेकर के आता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों आप सभी के लिए, कौन से वर्ग में ह्रस्व स्वर है। यहाँ पे ऑप्शन है दोस्तों, ए वर्ग आ, ह्रस्व ई, दीर्घ उ, री। ऑप्शन बी में दोस्तों अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और री। ऑप्शन सी में दोस्तों ई, अ, ह्रस्व उ, हर आ और दोस्तों डी में देखिए ह्रस्व उ, दीर्घ ई, अ, री। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, ह्रस्व स्वर उन स्वर को कहते हैं जिनकी उच्चारण में कम यानी एक मात्रा का समय लगता है। सिर्फ क्या होता है दोस्तों, एक मात्रा का समय लगता है, यानी कम समय लगता है, उसको हम लोग ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो इन टोटल चारों ऑप्शन में देखिए कि कौन एक मात्रा का समय लगता है। इसमें देखिए ह्रस्व भी है, ठीक है, और देखिए इसमें ह्रस्व अगर नहीं रहता तो यही हो जाता। इसमें देखिए दीर्घई है, उसके बाद अ है। इसमें देखिए टोटल एक ही मात्रा वाला है टोटल। तो इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएंगे, यानी जिसमें केवल एक मात्रा का समय लगे। जैसे ह्रस्व ई, अ हो गए आपका, उसके बाद ह्रस्व उ हो गए, और री हो गए। तो ये सब दोस्तों कहलाते हैं ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, स्पर्श व्यंजन वाला वर्ग कौन सा है। ऑप्शन ए में दोस्तों है य, र, त, ल, और ऑप्शन बी में दोस्तों य, र, ल, व, और ऑप्शन सी में दोस्तों स, तालब स, मूर्धन स, दन स, ह, और डी में दोस्तों क, च, त, प। तो दोस्तों स्पर्श व्यंजन वाला जो वर्ग होता है वो क होता है, च होता है, त होता है और प। ये चारों जो है ये स्पर्श व्यंजन है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है दोस्तों आप सभी के लिए, कौन सा वर्ण मूर्धन्य है। ऑप्शन ए में दोस्तों घ है, बी में दोस्तों झ है, सी में दोस्तों ड है, और डी में दोस्तों फ है। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों ऐसे में बताना बहुत ही मुश्किल है, कौन मूर्धन्य है, कौन तालव्य है, कौन ओष्ठवर्ण है। तो इसको याद करने के लिए दोस्तों एक ट्रिक होता है। ट्रिक आप लोग ध्यान से देखिएगा। ट्रिक होता है दोस्तों कत्ता मुद्दो, ठीक है। ये आपको वहाँ पे उच्चारण स्थान पे भी 100% काम करेंगे। कत्ता मुद्दो, ये अगर आप लोग याद कर लीजिएगा तो कौन मूर्धन्य है, कौन तालव्य है, कौन दंतोष्ठी है, सभी आप लोग जो है आसानी से सभी के सभी प्रश्न का आप लोग जवाब दे पाइएगा और अभी ही आपको याद हो जाएगा। ये करने के बाद सबसे पहले कत्ता मुद्दो लिखने के बाद क्या करना है दोस्तों, क है तो क से दोस्तों क्या होता है, कंठ होता है, ठीक है। क से क्या होता है दोस्तों, कंठ होता है, कंठ। उसके बाद दोस्तों तो से क्या होता है, तालव्य होता है, और दोस्तों मुंह से क्या होता है दोस्तों, मूर्धा होता है, और दोस्तों द से क्या होता है दोस्तों, दंत होता है, और ओ से क्या होता है दोस्तों, ओष्ठ होता है। यहाँ तक तो आप पूरा क्लियर है। अब देखिए दोस्तों कत्ता मुदो, क से कंठ, त से तालु, मुंह से मूर्धा, द से दंत और ओ से ओष्ठ होता है। यहाँ तक तो अब आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको कैसे बैठाना है, जो कंठ शुरू में जो क वर्ग है, क वर्ग में क्या है, कंठ है, तो शुरू में क्या लिखना है आपको, क वर्ग लिखना है। शुरू में क्या लिखना है दोस्तों आपको, क वर्ग। इस पर पूरा क वर्ग बैठा दीजिए आप लोग। क वर्ग में कौन कौन आते हैं, क, ख, ग, घ, अंग, ठीक है। तो वर्ग में तालब में लिखना है आपको च वर्ग, ठीक है। और दोस्तों मूर्धा में लिखना है आपको च के बाद क्या आता है दोस्तों, ट वर्ग। और दंत में लिखना है दोस्तों, दंत में क्या आता है, ट के वर्ग, ट के बाद क्या आता है दोस्तों,
तो वर्ग आता है। उसके बाद दोस्तों ओष्ठ के लिए तो के बाद कौन वर्ग आता है, प वर्ग आता है। तो देखिए कंठ से जो उच्चारण होगा, क वर्ग के तमाम ध्वनियों का उच्चारण दोस्तों कंठ हो जाएगा। च वर्ग का तालु, ठीक है, और दोस्तों ट वर्ग का मूर्धा हो जाएगा, और त वर्ग का दंत हो जाएगा, और प वर्ग का दोस्तों ओष्ठ हो जाएगा। अब आपको अगर पूछ दे कि दोस्तों द का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप लोग देखेंगे कत्ता मुद्दो, ठीक है दोस्तों, कत्ता मुद्दो। दो 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 कौन कौन पहाड़ा में है दोस्तों, तो तौथवा में है। तो आप लोग देखिए कत्ता मुद्दो, तो मुद्दो अर्थात जो है दोस्तों ये दंत में आता है, ठीक है। कितना नंबर पे आता है उस पहाड़ा, वो आता है दोस्तों यहाँ पे दंत में आता है, ठीक है। चलिए सिंपल आपको बताते हैं। अगर पूछेगा कि आपको को गौ का उच्चारण स्थान क्या है, तो गौ किस वर्ग में है, तो क ख वर्ग में है। तो क ख वर्ग में कहाँ है, तो दोस्तों क के स्थान पर। तो क से क्या होता है दोस्तों, कंठ होता है, तो इसलिए इसका उच्चारण कंठ होगा, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे सवाल पूछा कि कौन सा मूर्धन्य है, तो यहाँ पे घ दिया गया है, झ दिया गया है, ड दिया गया है, फ दिया गया है। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों फ जो है वो प वर्ग है, ठीक है। फ क्या है दोस्तों, प वर्ग है, तो प का तो इसका ओष्ठ हो जाएगा। अब देखिए दूसरा दिया हुआ दोस्तों यहाँ पे ड, तो ड देखना है त थ द ढ न, ठीक है। तो अब आपको बैठाना है ड किस वर्ग में है, यहाँ पे आपको देखना है कि ड किस वर्ग में है। तो देखिए दोस्तों ट ठ ड, ड किस वर्ग में है, ट वर्ग में है। तो ट वर्ग क्या हो जाएगा दोस्तों, मूर्धा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, मूर्धा हो जाएगा। अब आपको अगर पूछ दे कि दोस्तों बताइए कि झ वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, ठीक है। झ वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप लोग देखेंगे च छ ज झ, तो ये किस वर्ग में आता है, च कहाँ पे है दोस्तों, तो तालब वाला ऑप्शन में है, तो तालब भी हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको पूछे दोस्तों कि ठ वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, यानी ठ किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं, तो आप लोग देखिएगा ठ ठ ठ देखना कहाँ आता है, तो क के बाद क्या आता है, तो आता है, सॉरी क के बाद क्या आता है दोस्तों, च आता है, च के बाद ट आता है। तो ट किस में है, तो मूर्धा वाला ऑप्शन में है, तो इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा दोस्तों, मूर्धा हो जाएगा। सिर्फ आपको बैठाने के लिए आना चाहिए, आप लोग जो है ऑटोमेटिक देख लीजिएगा, ठीक है। तीनों का आपको मिलाना है, देखना है कि क कहाँ पे है और ये कहाँ संकेत करता है। तो क फर्स्ट में, तो फर्स्ट में क्या आता है, क से कंठ आता है। तो तालु में कौन ऑप्शन, कौन सा पहाड़ आया है, कौन वर्ग, च वर्ग आया। मूर्धा के लिए कौन वर्ग आया, तो ट वर्ग का इस्तेमाल हुआ है। दंत के लिए कौन वर्ग आया, तो त वर्ग का उच्चारण, और ओ के लिए क्या आया दोस्तों, प आया। तो ऐसे करके आप लोग जो है इसको आसानी से बना पाएंगे। अभी आपको हम 5-6 प्रैक्टिस करवाते हैं, ठीक है। आप लोग को अगर खुद प्रैक्टिस करना है तो आप लोग जो है दोस्तों कत्ता मुद्दो लिखिए, ठीक है। और क की जगह पे आप फिर से वही लिखिए, क की जगह पे आप लोग क्या लिखिए दोस्तों, क वर्ग लिखिए, ठीक है। क की जगह पे क वर्ग, और देखिए तो की जगह पे आपको लिखना, क के बाद क्या आता है दोस्तों, च वर्ग आता है, च वर्ग लिखना है। च के बाद कौन वर्ग आता है दोस्तों, ट वर्ग आता है, तो ट वर्ग लिखना है। ट के बाद कौन वर्ग आता है दोस्तों, तो आता है त वर्ग, तो आपको ट वर्ग लिखना है। और जो दो में क्या आता है, तो वर्ग आता है, और ओ लिखना है, ओ को अलग में लिखना है। तो ओ के अंतर्गत क्या आते हैं दोस्तों, तो ओ के अंतर्गत आते हैं प वर्ग। यहाँ तक अब क्लियर है। अब हम आपको देते हैं 4-5 टेस्ट लेते हैं आपसे। बताइए दोस्तों फ किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। फ किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं, आप लोग बताइए। यहाँ पे ऑप्शन में डिम दिया है फ, तो अब आपको दिमाग लगाना है कि फ कहाँ है, किस वर्ग में आते हैं। तो फ दोस्तों प वर्ग में आते हैं, जो कि हमारे कता मुदो के लास्ट वाला है। क्या है, कता मुदो के लास्ट वाला क्या है दोस्तों, ओ है। तो ओ से क्या होता है दोस्तों, तो ओ से ओष्ठ होता है। क्या होता है दोस्तों, ओ से क्या होता है, ओष्ठ ये होता है, तो ओष्ठ होता है, तो इसलिए उच्चारण स्थान इसका ओष्ठ हो जाएंगे, ठीक है। अब आपको हम देते हैं कि झ का उच्चारण स्थान क्या होगा दोस्तों, यानी झ किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो आप देखिएगा ट क में तो झ आते नहीं, च में क्या आता है, झ आते हैं, च छ ज झ। तो झ तो च किस कहाँ पे आते हैं, तो तालब वाला में, तो वर्ग में आते हैं, यहाँ पे तालब में आते हैं, तो इसलिए इसका उच्चारण स्थान दोस्तों तालब हो जाएगा। अब आपको हम देते हैं दोस्तों द का उच्चारण स्थान क्या है। तो आपको देखना है कि दोस्तों द कहाँ पे है, तो थ द कहाँ पे दोस्तों, तो त वर्ग में। त वर्ग कहाँ आते हैं हमारे दोस्तों, तो यहाँ पे दो के स्थान पे आते हैं, मुद्दों के स्थान पे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दंत, ठीक है। चलिए अब आप लोग इस क्लियर हो गए आप। अब चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, महाप्राण व्यंजन होता है प्रत्येक वर्ग का किस्म क्या होता है। तो देखिए महाप्राण जो व्यंजन होता है प्रत्येक वर्ग के दूसरा और चौथा वर्ण, दूसरा यानी चौथा आपका हो गया, जैसे ख हो गया, और ख के बाद क्या है जाएगा, घ आ गया, उसके बाद ख के बाद क्या आएगा दोस्तों, घ आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए च के बाद क्या आएगा दोस्तों, च के बाद छ आएगा, तो आपको देना है छ के बाद क्या आएगा, ज च छ ज झ य, ठीक है।
झ आएगा, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, प्रत्येक वर्ग के दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है दोस्तों वो महाप्राण होता है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको बी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न दोस्तों, किस वर्ण में अनुस्वार के स्थान पर नौ हलंत लिखा जा सकता है? देखिए ऑप्शन ए में पंक्ति, बी में दोस्तों पंजा, सी में पंडित और डी में दोस्तों पंद। तो देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि नौ हलंत के जगह पे दोस्तों, नौ हलंत के जगह पे अनुस्वार के स्थान पर नौ हलंत लिखा जा सकता है। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, इसको हम लोग जो दोस्तों ऐसे भी लिखते हैं पंडित, ठीक है। पंडित को हम क्या लिखते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं पंडित, ठीक है। क्योंकि ये नौ हलंत यानी अनुस्वार क्या हुआ दोस्तों, ये अनुस्वार हुआ और यहाँ पे बोल रहे नौ हलंत यानी आधा नौ है, तो इसलिए हो जाएगा आपको पंडित। इसलिए सर राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको सी हो जाएंगे। चलिए अगला को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आप सभी के लिए, कौन सा शब्द में अनुनासिकता है? ऑप्शन ए में दोस्तों सौंदर्य, बी में दोस्तों संचित और सी में दोस्तों सौंपना और ऑप्शन डी में दोस्तों संपत्ति। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सौंपना। सौंपना में अनुनासिकता है, ठीक है। क्या दोस्तों, अनुनासिकता है, सौंपना, ठीक है, ये अनुनासिकता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको सी हो जाएंगे। देखिए अनुनासिकता होता क्या है, अनुनासिकता होता क्या है, जिसमें दोस्तों अनुस्वार, ठीक है, अनुस्वार और दोस्तों और उच्चारण स्थान क्या है, अनुस्वार और नाक दोनों से होता है, इसी को हम लोग अनुनासिक स्वर बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला शब्द है दोस्तों क्वेश्चन 7 नंबर का, कौन सा शब्द की वर्तनी सही है? देखिए तदोपरांत, देखिए सबसे पहले आप लोग देखे थे तदोपरांत, ऑप्शन बी में दोस्तों अतिशयोक्ति, ठीक है। ऑप्शन सी में दोस्तों अनुकूल, ये भी गलत है, ठीक है। और देखिए पूर्वधार, ठीक है, पूर्वधार ये सही है दोस्तों। इसको हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे हम लोग लिखते हैं ना पूर्णु, यहाँ पे दोस्तों आधा दो है, ठीक है, आ और आर, पूर्वधार, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते। देखिए अतियुक्ति होता है, ठीक है, अतिशयोक्ति होता है, यहाँ पे जो है ना दोस्तों ये स्वर नहीं रहना चाहिए, ठीक है। और देखिए तदोपरांत, तद जोड़ उपरांत, तदोपरांत ये भी दोस्तों गलत है, ठीक है। इसको हम लोग लिखते हैं दोस्तों तदप्रांत, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, कौन सा शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? ऑप्शन ए में दोस्तों कब इतरी, ऑप्शन बी में दोस्तों भी है कब इतरी, यहाँ पे देखिए जो हर्षिकार लगा हुआ है और यहाँ पे देखिए कब इतरी, यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे देखिए दोस्तों प्रादुर्भाव और देखिए आकलन, ठीक है। आकलन कौन सा जो बोल रहे हैं कि गलत है, ये बोल रहे हैं अशुद्ध है, समझ रहे हैं, कौन सा कह रहे हैं कि अशुद्ध के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। और जो शुद्ध है उसको नहीं देख रहे हैं, कौन सा अशुद्ध है ये चीज़ यहाँ पे बोल रहे हैं, ठीक है। तो अशुद्ध क्या है दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपको, क्योंकि कब ये इस प्रकार से लिखा है कब यत्री, ठीक है, कब यत्री, लेकिन हम लोग जो लिखते हैं वो लिखते हैं कवियत्री, ठीक है। बाकी यहाँ सब सही है, ठीक है, प्रादुर्भाव भी सही है, आकलन भी सही है, हम लोग लिखते हैं आकलन, ठीक है, आकलन भी क्या है, सही है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आप सभी के लिए, साधु शब्द का बहुवचन होगा? साधुओं, साधु, साध्वें, साधुओं, ठीक है। बताइए साधु शब्द का बहुवचन क्या होगा? दोस्तों साधु शब्द का जो बहुवचन होता है वो साधु ही होता है, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको बी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए दोस्तों कह रहा है दाता शब्द का स्त्रीलिंग होता है दाती, दात्री, दारती और दात्री। तो दोस्तों दाता शब्द का जो स्त्रीलिंग होता है वो दात्री होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको डी हो जाएंगे, ठीक है। दोस्तों अभी आपको जितने भी बताएं सभी को ए टू जेड आप रिवाइज कर लीजिएगा, तो आपकी एंट्रेंस एग्जाम में 100% काम करेगा। जो भी आपको ट्रिक बताएं सभी की सभी ट्रिक को आप लोग फॉलो कीजिए और आपको जो है ना व्याकरण में जो है ना कोई भी दिक्कत नहीं आएंगे, ठीक है। तो आज जितना भी बताएं आप सभी उनको रिवाइज कर लीजिए और आप सभी को मिलते हैं कल नेक्स्ट वाले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों और वंदे मातरम।